नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। इस समय नुपुर शर्मा प्रकरण के बाद से चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के दो माननीय न्यायाधीशों के बाद सबसे ज़्यादा चर्चा में राजस्थान है। राजस्थान के उदयपुर में ही कन्हैया लाल की हत्या हुई थी, ज़िबह हुआ था, उनका गला काट दिया गया था। उसके बाद जो है राजस्थान में, उससे पहले से बल्कि कहें कि राजस्थान में नवरात्र के समय से अगर आप याद कीजिए तो लगातार सांप्रदायिक घटनाएं हो रही हैं और लगातार जो लोग दंगा कर रहे हैं उनको सरकारी संरक्षण मिल रहा है। इस बात की खबरें लगातार अखबारों में छप रही हैं। सबसे बड़ी बात हुई जब अजमेर शरीफ दरगाह के एक खादिम ने वीडियो जारी किया अपना और कहा कि जो हत्या करेगा नुपुर शर्मा की, उसके नाम अपना घर लिख दूंगा। उसकी गिरफ्तारी हुई, हंगामा हुआ तो गिरफ्तारी हुई, थाने लाया गया। वहाँ डिप्टी एसपी साहब उसको समझा रहे थे कि कह दो शराब के नशे में ऐसा बोला। बात केवल उसकी वहाँ तक सीमित नहीं रही, बात उसके अलावा दूसरे खादिम और अंजुमन कमेटी के सदस्य सरवर चिश्ती का एक ऑडियो जो है वायरल हो रहा है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हिंदुओं की इतनी हिम्मत कि दरगाह के सामने के इलाके में दुकानें बंद की नुपुर शर्मा के समर्थन में। इसकी अपील की गई थी कि दोपहर 12 बजे तक, सुबह से दोपहर 12 बजे तक दुकानें बंद रखें। उसके विरोध में कह रहे हैं कि इनको सबक सिखाना ज़रूरी है, इनकी ज़िंदगी जहन्नुम बनाना ज़रूरी है और अब इनसे कोई भी खरीद फरोख्त इनकी दुकानों से नहीं होना चाहिए। इस तरह की बातें, इस तरह की धमकियाँ, इस तरह के फतवे लगातार आ रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा सक्रिय नज़र आ रहे हैं अजमेर शरीफ दरगाह के खादिम। और ये जो सरवर चिश्ती है, इसी ने दरगाह के सामने भाषण दिया था और कहा था कि इतना बड़ा और ऐसा आंदोलन होगा कि पूरा देश हिल जाएगा। और ये शख्स जो है ये पीएफआई का भी सदस्य है, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जो वहाबी संगठन है, वहाबियों का संगठन है, जो पूरे देश में कहीं भी दंगा हो रहा है, सांप्रदायिक तनाव हो रहा है, बम ब्लास्ट हो रहे हैं, आतंकवादी गतिविधियां हो रही हैं, दंगे हो रहे हैं, दुकानें जलाई जा रही हैं, इन सब में आपको पीएफआई का हाथ दिखाई देगा। दिल्ली के दंगों की बात कर लीजिए, सीए के आंदोलन की बात कर लीजिए, आप किसान आंदोलन की बात कर लीजिए, जो कर्नाटक में आंदोलन हुआ हिजाब को लेकर, और अभी जो कानपुर में दंगा हुआ। उसके अलावा जहाँ जहाँ देश में दंगे हो रहे हैं वहाँ आपको पीएफआई का हाथ मिलेगा। पीएफआई एक वहाबी संगठन है, सऊदी अरब से शुरू हुआ था, अब सऊदी अरब भी इसके खिलाफ हो गया है। सऊदी अरब ने इन लोगों को फंड करना बंद कर दिया है, ऐसा कहा जा रहा है कि नहीं पता नहीं। सऊदी अरब से चला ये वहाबी संगठन। अब आप देखिए, एक विडंबना देखिए कि ये जो वहाबी संगठन हैं ये दरगाह और इस तरह की चीज़ों को नहीं मानते। ये कहते हैं कि दरगाह का मतलब है मूर्ति पूजा, ये इस्लाम में हराम है। और ये दरगाह का जो खादिम है वो पीएफआई का सदस्य है। ये इस तरह का विरोधाभास आपको क्यों दिखाई दे रहा है? इसका मतलब है कुछ बड़ी ताकतें इसके पीछे काम कर रही हैं। ये विरोधाभास नहीं है, ये एकता है। ये अब और जगहों की खबरें देख लीजिए। झारखंड से जो खबरें आ रही हैं कि एक स्कूल में प्रार्थना बंद करा दी गई, प्रार्थना के समय और मिलने पर नमस्ते बंद कर दिया गया, हाथ जोड़ना प्रार्थना के समय बंद कर दिया गया। उसके अलावा जामताड़ा से खबर आई है कि वहाँ इस बात का दबाव डाला जा रहा है कि हमारी जो है आबादी अब ज़्यादा हो गई है, तो इसलिए यहाँ पर शुक्रवार की छुट्टी होनी चाहिए इतवार की बजाय। ये सब बीमारी के लक्षण हैं। बीमारी बहुत ज़्यादा गहरी है। ये जो लोग बोल रहे हैं, इनको हिम्मत देने वाले, इनको आगे बढ़ाने वाले, इनको भड़काने वाले, भड़कने के लिए तैयार बैठे हैं, भड़काने वाले जो बुलवा रहे हैं इनसे, वो बड़े लोग हैं। और इसमें आप मान कर चलिए कि देश विरोधी जितनी ताकतें हैं सब शामिल हैं। इसमें अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र और देश के अंदर जो लोग हैं उनकी मिली भगत, ये सब किस लिए है? ये सब भारत को कमज़ोर करने के लिए, देश को कमज़ोर करने के लिए, देश में अशांति फैलाने के लिए, देश का विकास रोकने के लिए। तो इन लोगों से अब देखिए होता क्या है, कोई एक व्यक्ति बोलता है
तो उस पर हमला होता है, उसका सर काट दिया जाता है। यही एक तरीका है इनसे लड़ने का, बचाव का, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सवाल उठाएं। तो इतने ज़्यादा लोगों के खिलाफ एक्शन लेना तो इनके लिए संभव होगा नहीं। इन लोगों को एक्सपोज करना, जहाँ जहाँ से इस तरह के बयान आ रहे हैं, जो भी तन से सर जुदा का नारा लगा रहा है, उसको आतंकवादी मानकर उसी तरह से ट्रीट किया जाना चाहिए, क्योंकि वो देश के खिलाफ काम कर रहा है, देश की एकता अखंडता के खिलाफ काम कर रहा है। इस तरह के जितने तत्व हैं, आप देखिए, जितने मौलवी मुल्ला हैं, उनको देखिए किस तरह की बातें कर रहे हैं, अपने समुदाय के अंदर किस तरह की बातें कर रहे हैं। एक ही उदाहरण है, जिस तरह से जुम्मे की नमाज के बाद, 2 जुम्मे की नमाज के बाद उत्तर प्रदेश में और देश के कुछ और हिस्सों में दंगा कराने की कोशिश हुई। नतीजा क्या हुआ? इन दंगाइयों के खिलाफ सख्त एक्शन हुआ उत्तर प्रदेश में, सबकी पहचान की गई, वीडियो से सबकी पहचान की गई, सबकी गिरफ्तारी की गई, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए, उसकी जांच हो रही है। जांच में पता चल रहा है बाहर से भी पैसा आ रहा था, पीएफआई तो शामिल थी ही, विदेशों से पैसा आ रहा था। सुनियोजित ढंग से सोच समझकर, योजना बनाकर ये सब दंगा कराया जा रहा था। उनके खिलाफ एक्शन हुआ, जो उनके अवैध निर्माण थे वो गिरा दिए गए, घर गिराए गए। तो आप देखिए उसके बाद जो लोग समर्थन में आए, मैं बार बार कहता हूं कि ये जो एक्शन में आपको दिख रहे हैं, उनसे ज़्यादा खतरनाक है जो समर्थन में खड़े हैं, जो पीछे खड़े हैं, जो इनका मुकदमा लड़ रहे हैं, जो इनके लिए माहौल बना रहे हैं, जो इनको जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि नाराज़गी थी, गुस्सा था इसलिए किया, नाराज़गी गुस्सा था इसलिए किया, इसलिए किसी का सर काट देंगे, किसी की जान ले लेंगे, लोगों का घर जला देंगे, दुकान जला देंगे, पुलिस पर पथराव करेंगे। तो ये इसका क्या जस्टिफिकेशन हो सकता है? लेकिन अपने देश में ऐसे लोग हैं जो इसको भी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, इसको विक्टिमहुड की तरह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है और मुसलमान बड़े असुरक्षित हैं और ये सरकार मुसलमानों के खिलाफ है। ये दुनिया में ये नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है कि भारत सरकार पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का दबाव बने। इस तरह की बातें हो रही। ज़ुबैर की गिरफ्तारी, ज़ुबैर पर करूंगा एक एपिसोड पूरे मामले पर, लेकिन आप देखिए कि ज़ुबैर की गिरफ्तारी पर जर्मनी से समर्थन आ रहा है। जर्मनी को क्या मतलब? विदेश मंत्रालय ने बहुत सही जवाब दिया कि आप अपना देखिए, आपको इससे क्या मतलब, ये हमारा इंटरनल मामला है और ज़ुबैर कोई जर्मन सिटीज़न तो है नहीं कि आपको चिंता हो गई। तो इससे आप समझिए कि ये साजिश कितनी गहरी है और कितनी ज़्यादा फैली हुई है। ये जो आपको एक्टर दिखाई दे रहे हैं सड़क पर और ये वीडियो में, इनके अलावा इनके पीछे का जो मजबूत हाथ है और उसको मदद करने वाले, ज़ुबैर के समर्थन में कांग्रेस पार्टी आती है, ज़ुबैर के समर्थन में दूसरे जो है विपक्षी दल आते हैं। आखिर क्यों? अगर उसने कोई अपराध नहीं किया है, वो निर्दोष है, तो अदालत से वो बरी हो जाएगा। जिसका अपराध साबित नहीं हुआ है, जिसके बारे में आप ये दावा करने को तैयार नहीं है कि उसने जो बोला वो तथ्यों से परे है, उसको सज़ा मिल जाए, मुकदमा भी न चले, उसको पहले आपने सज़ा सुना दी, और जिसकी जांच हो रही है, जिसके खिलाफ मामला निकल रहा है, जिसके खिलाफ सबूत निकल रहे हैं, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। उसकी जांच के लिए आप दुनिया भर से समर्थन मांगेंगे, उसको बचाने के लिए आप दुनिया भर से सहयोग मांगेंगे। तो ये जो हो रहा है अपने देश में, आप आंखें खोलकर देखिए कि किस तरह से किया जा रहा है, किस तरह के लोग सामने आ रहे हैं इनके बचाव में, और क्यों आ रहे हैं इस पर विचार कीजिए। इरादा एक ही है, मुद्दा एक ही है, लक्ष्य एक ही है कि कैसे भारत को कमज़ोर किया जाए। ये चाहती हैं विदेशी ताकतें। तमाम विदेशी ताकतों को, तमाम बड़े देशों को ये बात मंजूर नहीं है कि भारत मजबूत हो रहा है, ताकतवर हो रहा है, उसको इसकी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी जो है बात का महत्व बढ़ रहा है। ये उनको मंजूर नहीं है, तो इसलिए वो चाहते हैं यहाँ अराजकता हो, यहाँ पर अशांति हो, सरकार बदनाम हो, सरकार कमज़ोर हो। उसमें मदद करने के लिए यहाँ लोग बैठे हुए हैं जो इसको अवसर की तरह देख रहे हैं।
ऐसे लोगों से सावधान रहने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताने की ज़रूरत है कि इनका मकसद क्या है। ये जो कह रहे हैं उस पर सिर्फ मत जाइए, उस कहने के पीछे का जो उनका मतलब है, जो उनका मकसद है, जो लक्ष्य है, उसको देखिए। अंततः ये देश को कमज़ोर करने के लिए ये सारे अभियान चला रहे हैं और विदेशी ताकतें इनको हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही हैं और ये खुशी खुशी इस्तेमाल होने के लिए तैयार हैं, सिर्फ एक वजह से कि किसी तरह से नरेंद्र मोदी चले जाएं। ये दुनिया में बहुत से लोग चाहते हैं, ये अपने देश में बहुत से लोग चाहते हैं। समस्या इनके लिए नरेंद्र मोदी हैं। नरेंद्र मोदी हट जाएं फिर देश गड्ढे में चला जाए, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे लोगों से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।